हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ऑल्दो ये अनाउंसमेंट शायद 5-6 दिन पहले हो जाता, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। बट देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जो आईआईटी कॉलेजेस में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चाहे वो बच्चे अभी 10वीं पास करके 11वीं में आए हों या 11वीं के बच्चे जो अभी 12वीं में जा रहे हैं, ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए बराबर रूप से इम्पॉर्टेंट है। मैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर 2 डिफरेंट कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं। एक कोर्स होगा मैकेनिक्स पे, जिनमें कि ये सारे टॉपिक्स होंगे, मैं इन पे और अच्छे से भी बात करूंगा। और दूसरा ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो 11वीं में जा रहे हैं, और जो बच्चे 12वीं में जा रहे हैं उनके लिए एक कोर्स होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। द कोर्स विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन आईआईटी जेई एडवांस। ठीक है, एक्सक्लूसिव होगा फॉर आईआईटी जेई। नीट के बच्चे इससे फ़ायदा ले सकते हैं, बट मैं उनको बोल दूंगा कि दिस इज़ नॉट फोकस्ड फॉर नीट, दिस इज फोकस्ड फॉर जेई एडवांस्ड। पक्का? अब ध्यान से सुनो। जो बच्चे 11वीं के हैं और उनको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए और वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप इस कोर्स को अच्छे से कर सको। ठीक है, और जो बच्चे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स कर रहे होंगे 12वीं के बच्चे, उनसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होगा कि उन्हें अप टू वर्क पावर एनर्जी थोड़ा थोड़ा तो आता है, उन्हें एनर्जी इक्वेशंस लगाने तो आते हैं, उन्हें मोमेंटम इक्वेशन लगाने तो आते हैं बेसिक से। ठीक है, और बाकी अगर उनका वीक है तो वो पैरेलली इसको भी साथ साथ कवर करेंगे। जो 12वीं के बच्चे हैं जिनका 11th का पोर्शन वीक रह गया। एंड मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ये दोनों कोर्स एक्सक्लूसिवली जेई के लिए हों। ठीक है, फिर बात आता है कि हम पढ़ाई बिल्कुल जेई के पर्सपेक्टिव से करेंगे। जेई के पर्सपेक्टिव से करने का मतलब है कि जैसे इन सारे टॉपिक्स को देख के लगता होगा अच्छा काफ़ी काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, खूब दिन काइनेमेटिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, खूब दिन न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर इन सारे टॉपिक्स को भी एक साथ ले लिया जाए तो डायरेक्टली इनके सवाल जेई में पिछले 10 साल में 5 या 6 आए हों, डायरेक्टली 5 या 6 सवाल बस। और जो सवाल जिस चैप्टर से हर साल 4 या 5 आता है, दैट इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। दैट इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। बच्चे बोलते हैं सर हम लोग का ये सब टॉपिक तो अच्छा है, पर ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के सवाल नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपके ये सारे टॉपिक्स अच्छे हैं तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इन्हीं का एप्लीकेशन है, मोर और लेस। मतलब आपका कोई सा भी टॉपिक अच्छा नहीं है। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि काइनेमेटिक्स के ढेर सारे टफ सवाल कैसे करें, हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि न्यूटन्स लॉ के ढेर सारे टफ सवाल कैसे करें। हम इस पूरे टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि हम पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको कहीं कोई ट्रिक नहीं सिखाने वाला हूं, मैं कहीं काइनेमेटिक्स में ढेर सारा टाइम नहीं लगाने वाला हूं, बस उतना ही जितना जरूरी है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप लोग जानते हो ये लोकल ऑथर्स की बुक्स पढ़ लेते हो जिसमें ढेर सारा किताब, मैकेनिक्स का अलग बुक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग बुक, ऑप्टिक्स का अलग बुक, आपको लगता है बाप रे बाप इतना पढ़ना, और उसमें झूठ मूठ में सवाल में न्यूमेरिकल्स डाल डाल के, कैलकुलेशंस डाल डाल के
आपके सामने इतने टफ टफ न्यूमेरिकल रखे जाते हैं जिसको देख के लगता है अच्छा जेई इतना टफ है, इतना डिफिकल्ट सवाल आता है जेई में। तो ध्यान से सुनो, जेई इज नॉट अबाउट डिफिकल्टी, जेई इज अबाउट अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स इन अ डिफरेंट सिचुएशन। जेई बहुत डिफिकल्ट, बहुत लेंदी सवाल नहीं पूछता है। जेई जो सवाल आपके सामने रखेगा दैट विल बी आपके लिए बिल्कुल अनसीन। तो जेई इज ऑल अबाउट डिफरेंट अप्रोच, नॉट वेरी डिफिकल्ट अप्रोच। ये चीज ध्यान में रखो हमेशा। तो हम पहले दिन से चीजों को वैसे सीखेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स को, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें वो तो लिमिटेड है। जेई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लिमिटेड है, छोटा सा सिलेबस है। लेकिन आप इधर उधर की किताबें, इधर उधर के मटेरियल्स उठा के ले आते हो, है ना, जिसमें फालतू का कचरा भरा हो, और आपको लगता है अच्छा जेई इतना टफ है, जेई का सिलेबस इतना वास्ट है। बिल्कुल नहीं। जेई बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक नए सिचुएशन में लगाने का एग्जाम है। वो सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल नए तरीके से पेश करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने ये सवाल देखा ही नहीं। हमको ये सीखना है कि अनसीन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक्स। हम आपको कोई ट्रिक नहीं सिखा रहे हैं काइनेमेटिक्स में, ये देखो प्रोजेक्टाइल के ये ट्रिक सीख लो, मोशन अंडर ग्रेविटी का ये ट्रिक सीख लो, कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट सिखा रहे होंगे जिसका एप्लीकेशन होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। उसी तरह जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे होंगे तो हम ऐसे पढ़ाएंगे जिसका एप्लीकेशन होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, हम सबके सब चैप्टर बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप उनको अप्लाई कर सको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, जिससे कि हर साल जेई 4 से 5 सवाल पूछता ही पूछता है। उसी तरह यहां पे हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऐसे नहीं पढ़ा रहे होंगे कि आप इनके सवाल सॉल्व करने में लो। इनके सवाल आते हैं, ठीक है, आते हैं, बट इसमें जो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक होता है बच्चों के लिए दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर नहीं है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फंसोगे ही फंसोगे, बिल्कुल फंसना। तो यहां पर भी हम कोई ट्रिक नहीं सीखेंगे कि करंट के सवाल सॉल्व हो जाए। यहां पे हम कोई ऐसा ट्रिक नहीं सीखेंगे कि चलो कैपेसिटर का सवाल सॉल्व हो जाए। यहां पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सवाल सॉल्व हो जाए। सेम अप्रोच होगा, और बिल्कुल हर टॉपिक पे उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना कि मोर देन सफिशिएंट। हम फालतू का टाइम नहीं लगाएंगे, ये ट्रिक सीखो, वो ट्रिक सीखो, ऐसा सवाल आए तो ये करो, वैसा सवाल आए तो ये करो। ये जो आप लोग करते हैं ना टाइप प्रॉब्लम, इस टाइप को ये करते हैं, इस टाइप का ये करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग। सबसे खराब, सबसे घटिया चीज वही है, क्योंकि जेई आपको लिख के नहीं देने वाला है कि ये कौन सा टाइप। वो बस कॉन्सेप्ट्स जो जेई के सिलेबस में है उन्हीं को बिल्कुल अननोन तरीके से आपके सामने रखेगा। तो हमको वो सीखना, ठीक है। बात आती है कि प्री रिक्विजिट्स आपको पहले से क्या आना चाहिए, तो हम बता दिए मैकेनिक्स के लिए प्री रिक्विजिट्स है आपका बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, जिसका हम लिंक नीचे डाल देंगे। और जो बच्चे 12th का पार्ट कर रहे हैं उनके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ा बहुत एनर्जी इक्वेशन लगाना आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाना आना चाहिए, बेसिक, है ना। बाद में अगर आपको दिक्कत है 11th वाले पोर्शन में तो पैरेलली आप ये टॉपिक्स भी करते जाओ, पक्का। बात आता है बुक्स। बुक्स हम सिर्फ 2 फॉलो करेंगे, HC वर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड यूरोडो। सर ये बुक भी लगा लें, वो बुक, बिल्कुल नहीं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप बस उतना करो जितना हम आपको बता रहे हैं, और फिर आप देखना प्रीवियस ईयर सारे सवाल बनेंगे आपसे, सारे सवाल बनेंगे, और बहुत आसानी से, बहुत मजे से बनने वाले। तो बुक्स में सिर्फ
HC वर्मा जो कि हमारा टेक्स्ट बुक होगा, और यूरोडोव। ठीक है, यूरोडोव तब इम्पॉर्टेंट है जब एक सही गाइडेंस में आप कर रहे हो, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपको काफ़ी मैथमेटिकल लग सकता है कि इतना ये मैथमेटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही गाइडेंस में करोगे, सेलेक्टेड प्रॉब्लम करोगे। और फिर सीट हम आपको बस इनडायरेक्टली ये बता देते हैं कि ये बेस्ट सीट अवेलेबल होगा, आप बाकी जगह भी ढूंढ लेना, बट जो आप लोग की नज़र में भी बेस्ट सीट है अवेलेबल ऑनलाइन, जो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ये सीट अवेलेबल नहीं करवा रहा हूँ, उन्हीं में से एक बेस्ट सीट हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है, वहाँ पे मैं डाल दिया करूँ। ठीक है, हर चैप्टर के सीट्स, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको लगे ना इतना बहुत आसानी से हो रहा सर ये, तो फिर आप टॉपर हो, और फिर आपके लिए हम अलग से आपको कंटेंट बताएंगे। बट ओवरऑल सारे बच्चों के लिए ये फॉलो करना है। ठीक है, और ये बुक तो सबको करना ही करना है। स्पेशली फॉर क्लास 12th वाले बच्चों को तो एनसीईआरटी फॉलो करना ही करना है। और हम साथ साथ क्लास में बताते जाएंगे कि आज आपको इस टॉपिक के बाद आप एनसीईआरटी का ये टॉपिक पढ़ सकते हो, तो आपका 12th भी साथ साथ होता जाएगा। अब बात आता है कि ये 2 मेजर ब्लॉक है जिससे जेईई में सवाल आते हैं, लेकिन कुछ आसान टॉपिक्स भी हैं, जैसे हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, और जो छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव, और फिर आपका उधर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, मॉडर्न, उसको हम अलग अलग साथ में पैरेलली ब्लॉक्स में करते जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस आईआईटी जेईई के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नया वीडियो लेक्चर्स, पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, है ना, बट अब बिल्कुल इस साल का लेटेस्ट कंटेंट अक्टूबर तक डाल दिया जाएगा, पूरा जेईई सिलेबस का कंप्लीट, जिसमें सिर्फ ये दोनों टॉपिक नहीं होंगे, साथ वाले छोटे छोटे सारे टॉपिक्स भी होंगे। ठीक है, जो कि स्कोरिंग है। ठीक है, ये भी स्कोरिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, ऑब्वियस सी बात। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करोगे, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे फॉलो करोगे, और बिल्कुल किताबों के झंझट में नहीं पढ़ना है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट मटेरियल। बस इतना ध्यान रखना, यूरोप का अरिहंत वाला मत लेना, हमको अरिहंत पब्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा अरिहंत की किताब है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट मैं तो बोलूँगा कि फिजिक्स में कोई किताब फॉलो मत करो, बट उसमें थोड़ा सा जो उन्होंने एक्स्ट्रा पिक्चर वगैरह ऐड कर दिया अपने तरफ से, वो गलत हो जाता है ना। तो मैं इसका PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो फॉलो कर लेना। बाकी मैंने जैसे बताया बस हमको फॉलो करो, और आई एश्योर कि जेईई एडवांस में फिजिक्स में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ध्यान कभी भी काइनेमेटिक्स के सवाल या न्यूटन्स लॉ के सवाल या फ्रिक्शन के सवाल पे नहीं होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पे। और उसी तरह मेरा ध्यान कैपेसिटर या करंट के सवाल या मैग्नेटिक इफेक्ट के सवाल सॉल्व हो जाए, इस पे नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो वो सॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई बिल्कुल ऐसे करेंगे, दमदार तरीके से करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, उसमें आपको मटेरियल्स कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये बुक आप जरूर खरीद लीजिएगा, HC वर्मा और यूरोडोव। ठीक है, यूरोडोव का PDF तब तक हम डाल देंगे, तब तक के लिए जब तक कि लॉकडाउन है ना। फिर आप ये ले लीजिएगा, एक्सेप्ट अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, कोई सा भी ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीट्स हम डाल देंगे उसमें, जिसको हमको फॉलो करना है रेगरसली। इससे ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप सारे बच्चे ये दोनों जो टॉपिक, जो दोनों ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है, एक मैकेनिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसको अच्छे से फॉलो करोगे। और आई होप कि आपके जेईई प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।